देखिए क्वेश्चन नंबर 44। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी के फलस्वरूप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया फोलिक एसिड, बी में हो गया आयरन, सी में हो गया कैल्शियम, डी में हो गया जिंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोलिक एसिड। फॉलिक एसिड के मतलब आप क्या समझते हैं? फॉलिक एसिड और फोलेट दोनों एक ही प्रकार के विटामिन बी एवं विटामिन बी9 के लिए प्रयुक्त शब्द है। फोलेट एक बी विटामिन है जो हरी पत्तेदार सब्जियों, खट्टे फलों और बीन्स जैसे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया एस्ट्रोजन, बी में हो गया प्रोजेस्टेरॉन, सी में हो गया एचसीजी और डी में हो गया टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम यानी रिपेंस कर देता है। ए में हो गया एस्ट्रोजन, बी में हो गया प्रोजेस्टेरॉन, सी में हो गया एचसीजी और डी में हो गया टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है? ए में हो गया अंडाशय, बी में हो गया क्लाइटोरिस, सी में हो गया गर्भाशय, डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के मतलब क्या समझते हैं? आपकी मोन्स प्यूबिस नामक त्वचा का एक टीला आपके भग शेफ है, ऊपर सीधे आपकी प्यूबिक हड्डी के ऊपर होता है। ग्लांस क्लाइटोरिस का जिक्र करने वाले ज्यादातर लोगों का मतलब वास्तव में ग्लांस होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था में पोरेमी ग्रेविडस को होने वाला मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया मेल फॉर एक्लम्सिया, बी में हो गया सीवियर प्री एक्लम्सिया, सी में हो गया एक्लम्सिया और डी में हो गया क्रोनिक हाइपरटेंसिव विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लम्सिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेल फ्री एक्लम्सिया। इसका मतलब क्या समझते हैं? एक्लम्सिया गर्भावस्था से जुड़ी एक जटिलता है जिसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और दौरे पड़ने लगते हैं या और इसमें गर्भवती महिला का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक्लम्सिया में मस्तिष्क में रक्त प्रवाह असमान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? ए में हो गया सीवेसिस ग्रंथि, बी में हो गया श्वेत ग्रंथि, सी में हो गया थायराइड ग्रंथि, डी में हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि का मतलब क्या होता है? श्वेत ग्रंथि का मतलब होता है पसीना या प्रश्वेत ग्रंथियों से छोटी नलिकाकार त्वचा संरचना होती है जो पसीना पैदा करती है। ये स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाती है और छिद्र के जरिए बाहर खुलती है। इनका कुंडलित भाग पसीना या श्वेत स्रावित करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। गर्भावस्था की वह समयावधि टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया प्रथम 12 सप्ताह, बी हो गया 5 से 6 सप्ताह, सी हो गया 13 से 28 सप्ताह, डी हो गया 29 से 40 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को प्रथम 12 सप्ताह तक जिसको गर्भवती महिला है तो उसको 12 सप्ताह तक उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। गर्भावस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जानी जाती है।
अब देखिए उसमें फर्स्ट था, इसमें सेकंड है। एम हो गया प्रथम 12 सप्ताह, बी हो गया 5 से 6 सप्ताह, तो सी हो गया 13 से 28 सप्ताह और डी हो गया 29 से 40 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रथम हो गया जो 12 सप्ताह के अंदर है तो उसको कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 से 28 है तो उसको कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 29 से 40 को कहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर पढ़ने का है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पे है ये क्वेश्चन, गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग बताइए। ए में है 29 से 40, बी हो गया 20 से 32, सी हो गया 20 से 36 और डी हो गया 36 से 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 53, मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है। ए में हो गया 10 लूनार महीने, बी में हो गया 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन, और सी में हो गया 280 दिन, और डी में हो गया उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। ए में हो गया प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, बी में हो गया प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से, और सी हो गया अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, और डी हो गया अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है? ए में हो गया एमेनोरिया, बी में हो गया मॉर्निंग सिकनेस, सी में हो गया क्विकनिंग, और डी में हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्विकनिंग। इसका बारे में आप लोग क्या समझते हैं? क्विकनिंग गर्भवती माता को प्रथम बार अनुभव होने वाले फेटल मूवमेंट क्विकनिंग कहलाते हैं। यह सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान प्रकट होने वाला गर्भावस्था लक्षण है जो कि 12 से 18 सप्ताह पर पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया मेनार्चे, बी में हो गया मोनेपाज, सी में हो गया मेनोरेजिया, और डी में हो गया एमेनोरेजिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 56 के बताते हैं, जब किसी महिला को लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक मासिक धर्म नहीं आता है तो उसको एमेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। एमेनोरिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गर्भावस्था के दौरान शरीर में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ए में हो गया सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, बी में हो गया सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह फील होती है, बी में हो गया सर्विक्स का बुलविज डिसकलरेशन हो जाता है, डी में हो गया सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है। ए में हो गया मुर्गी के अंडे के बराबर, बी में हो गया क्रिकेट की गेंद के समान, सी में हो गया भ्रूण के सिर के समान, और डी में हो गया फुटबॉल के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण के सिर के समान, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर है? ए में हो गया ट्रांसवर्स, बी में हो गया एंटेरो पोस्टेरियर, और सी में हो गया ओब्लिक्यू, और डी में हो गया आल आर यूकेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसवर्स। इसको मतलब क्या समझते हैं? फीमेल पेल्विस का
हाईएस्ट डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? ए में हो गया 2 सप्ताह पर, बी में हो गया 12 सप्ताह पर, सी में हो गया 24 सप्ताह पर, डी में हो गया 40 सप्ताह पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 61, गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में हो गया जैक मेयर लक्षण, बी में हो गया ओसिएंडर लक्षण, और सी में हो गया गुंडेल लक्षण, और डी में हो गया हेगार लक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुंडेल लक्षण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? ए में हो गया चैडविक साइन, और बी में हो गया ब्रुनजिस्की साइन, और सी में हो गया हेगर साइंस, और डी में हो गया गुडेल साइन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रुनजिस्की का मतलब होता है मेनिंजाइटिस के शारीरिक लक्षण में से एक है। यह गर्दन से जुड़ा हुआ एक संकेत देता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। ए में हो गया मेनिंजाइटिस का, बी में हो गया एक्यूट रीनल फेल्योर का, सी में हो गया गर्भावस्था का, डी में हो गया रीनल ट्यूमर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा एक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है? ए में हो गया एलिजा टेस्ट, और बी में हो गया बेनिडिक्ट टेस्ट, और सी में हो गया रेडियो इम्यूनो एसे, और डी में हो गया फ्लोरो इम्यूनो एसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेनिडिक्ट टेस्ट। इसका मतलब क्या समझते हैं? बेनिडिक्ट टेस्ट सामान्यतः मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिलीवरी के बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए दी जाती है? ए में हो गया एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, बी में हो गया टेस्टोस्टेरोन, और सी में हो गया ब्रोमोक्रिप्टिन, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्राडेसिडुल जेस्टेशन साइक को सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जाता है। ए में हो गया जेस्टेशन के 10 से 15 दिन में, बी हो गया 29 से 35 दिन में, और सी हो गया 3 से 4 महीने में, और डी हो गया 10-12 महीने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेस्टेशन के 29 से 35 दिन में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 67, गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन देखिए, ए में हो गया एमेनोरिया, बी में हो गया किडनी, सी में हो गया वोमिटिंग, और डी में हो गया एनोरेक्सिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, किडनी। किडनी के मतलब क्या समझ? किडनी गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें गर्भवती महिला द्वारा एक्टिव फेटल मूवमेंट को महसूस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला द्वारा महसूस किए जाने वाले एक्टिव फेटल मूवमेंट को कहा जाता है। ए में देखिए मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स, बी में हो गया किडनी, सी में हो गया गुडेल्स साइन, और डी में हो गया बार्स्टोन हिक्स कंट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किडनी। इसका मतलब क्या समझते हैं? किडनी का मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को अपने गर्भाशय में
भ्रूण की हलचल महसूस होना, यह हलचल फड़फड़ाहट, बुलबुले या छोटी धड़कन जैसी महसूस होती है। आमतौर पर क्विकनिंग गर्भावस्था के 16 से 20 सप्ताह के आसपास होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं। ए में हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, बी में हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, सी हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, डी हो गया पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट होती है। ए में हो गया सिम्फिसिस पुबिज तथा अम्बिलिकस के बीच मिडवे पर, बी में हो गया अम्बिलिकल्स के लेवल पर, सी में हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज तथा अम्बिलिकल्स के मध्य लोअर थर्ड तथा अपर 2/3 डिस्टेंस के जंक्शन पर, और डी हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 के देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भाशय की फंडल हाइट होती है। ए में हो गया सिम्फिसिस पुबिज तथा अम्बिलिकल्स के बीच मिड वे पर, बी में हो गया अम्बिलिकल्स के लेवल पर, सी में हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज तथा अम्बिलिकल्स के मध्य लोअर थर्ड तथा अपर 2/3 डिस्टेंस के जंक्शन पर, डी में हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्बिलिकल्स के लेवल पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रसव यानी लेबर के दौरान अमनियोटिक फील्ड का कार्य है। ए में हो गया सर्विस के डायलेशन में सहायक है, बी में हो गया प्रसव के दौरान बर्थ कैनल को फ्लश करना, और सी में हो गया यूटेराइन कंट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकना, डी हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, फेटल पार्ट्स को सर्वप्रथम पल्पेट किया जा सकता है। ए में हो गया प्रथम तिमाही में, बी में हो गया द्वितीय तिमाही में यानी 20 सप्ताह पर, और सी हो गया तृतीय तिमाही में, और डी हो गया कंसेप्शन के तुरंत बाद। कंसेप्शन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तिमाही में यानी 20 सप्ताह पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के सेकंड ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है? ए में हो गया क्विकनिंग, बी में हो गया फंडल हाइट का इंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होना, और सी में हो गया मोंटगोमेरी एस ट्यूबरकल्स, डी हो गया फेटल हार्ट साउंड का डिटेक्ट होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फंडल हाइट का इंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होना है। इसका मतलब क्या समझते हैं? फंडल हाइट 36 सप्ताह यानी थर्ड ट्राइमेस्टर पर इंसिफॉर्म कार्टिलेज के स्तर पर होती है। ठीक है, ओके।